हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लूप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन में दो पैरामीटिव लूप्स है, एक आपका वाइल लूप और एक आपका फोर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाइल लूप के बारे में। ठीक है, अब देखिए वाइल लूप का हम लोग यूज़ कब करते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको बोला गया है कि आपका नाम आप 5 बार डिस्प्ले करवाइए स्क्रीन में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन, और इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दूं, एक बार तो हम लोगों ने लिखा और 4 बार अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और एक बार पेस्ट अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूं तो मेरा जो नाम है यहाँ पे देखिए 5 बार डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मगर इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को प्रिंट का जो ये स्टेटमेंट है ये 5 बार यू लिखना पड़ा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको 100 बार लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करना पड़ेगा, फिर 100 बार लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लूप यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो कोड होता है पर्टिकुलर कोड को हम जितना बार चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट लिखने से मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो इसी को मैं 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो एक वैल्यू लूँगा यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल, और इसका वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ 1। मतलब ये हो गया स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से लूप हमारा रन होना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग यूज कर रहे हैं वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन देना चाहते हैं कि ये लूप कब होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन देंगे तो वो पहले चेक करेगा, उसके बाद में वो फिर प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूं आई जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर 5 होता है तभी वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है अंदर में जो लिखा हुआ है इसको रन करे। ठीक है, या तो फिर नहीं करे। अब रहा सवाल दूसरा कि आई का वैल्यू तो 1 है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो आई का वैल्यू तो हमेशा के लिए 1 रहेगा। तो क्या होगा, ये लूप जो है हमारा ये रुकेगा ही नहीं, ये स्टॉप नहीं होगा, ये रिपीट होते ही जाएगा। इसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से अगर लिख दे आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसा लिखने से क्या होगा कि जैसे ही ये एक बार लूप होगा तो आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दोबारा जब लूप होगा तो 3 हो जाएगा, तिबारा जब लूप होगा तो ये 4 हो जाएगा, और पांचवा बार जब ये लूप होगा तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। और जब कंडीशन में ये जाएगा तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, जिसके कारण हमारा लूप जो रहेगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो देखिए अब भी क्या होगा, मेरा नाम 5 बार डिस्प्ले होगा, बट मैंने अभी 5 बार प्रिंट का यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक ही बार प्रिंट का यूज किया है, और साथ ही साथ मैंने वाइल लूप का यूज किया है, और वाइल लूप की मदद से मैं यहाँ पे 5 बार अपना नाम डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, अब यहाँ पे ये जो है ये चाहे 5 बार हो या 10 बार हो, इस नंबर को हमें अगर 10 बार यहाँ पे 10 लिख दूं तो ये 10 बार डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं तो ये 100 बार डिस्प्ले होगा, जितना मर्जी है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब ये जो डिस्प्ले हो रहा है, अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यूजर जितना मर्जी हो जो नंबर दे उतना बार वो डिस्प्ले हो। ठीक है, जैसे यूजर अगर 1 देता है तो एक बार डिस्प्ले होगा, यूजर अगर 2 देता है तो 2 बार डिस्प्ले होगा, यूजर अगर 3 देता है तो 3 बार डिस्प्ले होगा। अगर ऐसा हम लोग चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा जो इस लूप को कंट्रोल करेगा कि कितना बार ये लूप चलेगा हमारा। और उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, इंट में एक वैल्यू लेना है। ठीक है, और यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखेंगे, और उसके अंदर में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं इंटर ए नंबर में लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने 10 लिखा है
ये 10 को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे सिंपली n कर देंगे। तो अब जो ये लूप होगा ये डिपेंड होगा n का वैल्यू के ऊपर में। और उसके बाद अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं 6 लिखता हूँ तो इंटर मारूंगा तो देखिए ये आपका 6 बार डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ 7 लिखता अगर मैं तो ये 7 बार डिस्प्ले होता है। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को वैल्यू। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि जैसे कि अभी आपको कोई क्वेश्चन मिला और उसमें बोला गया है कि 1 से लेके 20 तक जितना भी नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, जो 3 से डिवाइड नहीं होता उसी को आपको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होता उसी को आपको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोड लिखूंगा। देखिए, जैसे कि एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका आई। जैसे यहाँ पे हम लोग आई का वैल्यू अगर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और कहाँ तक 20 तक, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। अभी अगर मैं 20 लिखूंगा तो क्या होगा, 1 से लेके 20 तक सारा नंबर आ जाएगा। देखिए 1 से लेके 20 तक सारा नंबर आ जाएगा। तो अब जैसा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1 से लेके 20 तक उन नंबरों को डिस्प्ले कराओ। ठीक है, उन नंबरों को डिस्प्ले कराओ जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एक बार। जैसे कि कौन कौन सा नंबर तब डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। पहला, ये 3 नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये 6 नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, फिर 9 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे ये 12 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ 15 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ 18 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के बाकी सारा नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, हम लोग को 0 मिलेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब सबके लिए जो नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर हम लोग को कितना मिलता है, रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 0। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करके हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद में क्या करना होगा, यहाँ सिंपली मैं लिख देता हूँ इफ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ। और ब्रैकेट देने के बाद, ब्रैकेट देने का दरकार नहीं है इसमें, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ कि अगर जो नंबर है वो आई में आ रहा है और आई जो है अगर मॉडुलस 3 में लिख दूं तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है, रिमाइंडर इक्वल टू आपका 0 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ। पास क्या करता है, पास क्या करता है कि ये जैसे जब मान लीजिए आपको नल स्टेटमेंट पास कराना है, नल स्टेटमेंट पास कराना है, जैसे कि इसके अंदर में अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग पास का यूज कर सकते हैं। एक तरह से एक नल स्टेटमेंट होता है। इसको प्रोग्राम में मतलब अगर हम लोग इसको नहीं लिखते हैं तो ये हमको एरर डिस्प्ले करेगा, लेकिन पास लिख देने से क्या होगा, इसके अंदर का जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग नहीं भी लिख रहे तो उसको पास कर देगा। ठीक है, इसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि नल स्टेटमेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एल्स, और फिर मैं यहाँ पे is2 दे रहा हूँ। और उसके नीचे में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आई कर दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए, जब भी ये कंडीशन मैच होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये पास कर देगा। और जब भी ये कंडीशन मैच नहीं होगा आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर अभी मैं इसको रन करूं, यहाँ पे मैं ओके करूं, और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे देखिए 20 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए जो नंबर हम लोगों को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था, जो जो नंबर 3 से आपका डिवाइड हो रहा है वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि 1 के बाद में यहाँ पे देखिए 3 नहीं मिला, 5 के बाद में यहाँ पे 6 नहीं मिला, 8 के बाद में यहाँ पे 9 नहीं मिला, 11 के बाद में यहाँ 12 नहीं मिला, और 14 के बाद में यहाँ 15 नहीं मिला, और 17 के बाद में यहाँ 18 नहीं मिला। और ऑल दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 3।
ठीक है। और क्वेश्चन में यही बोला गया था, मतलब क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बना रहे थे कि जो जो नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पास लिखे थे, अगर पास का जगह में यहाँ पे पास का जगह में हम लोग एक काम करते, ऐसे कर देते। देखिए यहाँ पे एल्स भी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट आई। अब ये प्रिंट आई जो है ये किसका पार्ट है, ये आपका वाइल का पार्ट है। और इफ के बाद में यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू इस प्रकार से, और उसके बाद में अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखिए तो दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 मिल रहा है, उसके बाद हम लोग को नंबर नहीं मिल रहा है, उसके बाद में हम लोगों को नंबर नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हम लोगों का यहाँ पे है, इसके कारण ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे जाए और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, ठीक है, और उसके बाद में अगर इसको रन करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे 20 लिखूं, तो अब तो देखिए आउटपुट हमारा वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट ये 2 आ जा रहा है। ये 2 आने का कारण क्या है कि देखिए अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग ऊपर लिखे हैं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जिसके कारण हो क्या रहा है कि जैसे प्रिंट आई को प्रिंट करने से पहले ही, आई को प्रिंट करने से पहले ही क्या हो जा रहा है कि आई को प्रिंट करने से पहले ही क्या हो जा रहा है कि वो इसको इंक्रीमेंट कर दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं, अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे 20 लिखूं और इंटर मारूं, तो देखिए अब ये ठीक तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू देने से क्या हो जाएगा कि कंटिन्यू हम लोग देंगे तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर नीचे लिखने से फिर यहाँ पे ये रुक जाता है, जैसे ये कंडीशन मैच हो रहा है तो ये रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी ये मांगेगा और यहाँ इंक्रीमेंट ये नहीं कर पा रहा है, इसके कारण ये यहाँ पे रुक जा रहा था। तो जब भी कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप उसको ऊपर रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा चीज, कंटिन्यू भी क्या काम कर रहा है, जैसे कि ये क्या कर देगा कि उसको कंटिन्यू कर देगा, 3 जो आएगा उसको स्किप कर देगा। जब भी हम लोग को स्किप करवाना होगा तो हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। पास क्या होता है, जब भी हम लोगों को नल स्टेटमेंट पास करवाना है, जैसे कुछ नहीं लिखना है, इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड जहां लिखते हैं वहां कुछ नहीं लिखना है, तो हम लोग पास का यूज करेंगे। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सिर्फ यूजर जो भी वैल्यू दे, मगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 5 तक ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उससे ज्यादा आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आई इक्वल टू अगर 5 लिख देते हैं, इफ आई इक्वल टू अगर आप 5 लिख देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ब्रेक लिख देंगे, तो ये ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। मतलब कुछ दूर के बाद में अगर आप लूप को रोक देना चाहते हैं, कुछ दूर के बाद में आप अगर लूप को रोक देना चाहते हैं, और ये लूप जो है ये डिपेंड करता है यूजर का इनपुट के ऊपर में, तो रोकने के लिए क्या होगा, इफ में कंडीशन देना होगा और उसके बाद में हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ जाता हूं और यहाँ पे इसको अगर मैं रन करता हूं, और यहाँ पे देखिए मैं 20 लिख रहा हूँ, मगर ये 20 तक प्रिंट नहीं करेगा, ये इसको 5 में ही रोक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, वो क्योंकि ये मैंने ऊपर लिखा है इसके कारण। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, इंक्रीमेंट हम लोग ऊपर कर दे रहे हैं ना, और सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 5, तो 5 कैसे डिस्प्ले होगा, 5 आएगा तो उसको ब्रेक कर दे रहा है, तो 5 तक नहीं डिस्प्ले होगा। अगर 5 तक डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हम लोग को 6 लिखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 6 लिख देते हैं तो जैसे ही इसका वैल्यू 6 होगा तो ये रुक जाएगा, मतलब 1 to 5 तक डिस्प्ले होगा। बात समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे कब, जब हम लोगों को कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो लूप है उसको स्टॉप करवाना रहेगा तब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप देखेंगे। ठीक है, मतलब लूप के अंदर लूप भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर भी हम लोग लूप यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ डिस्प्ले करवाना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, पहले 1 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद में 1 और 2 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद में हम लोग 1 2 3 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद में हम लोग 1 2 3 4 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद में हम लोग 1 2 3 4 5 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आई है, यहाँ पे जो हमारे पास आई है, अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू मैं यहाँ पे आई की जगह में 1 लिख दूंगा, एक बात मैं पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो n होगा ये हमारा 5 होगा, n मैं इसको 5 दे दूंगा। तो इसका मतलब कि ये जो लूप है, जो पहला वाला जो लूप है हमारा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है कि n के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि n का वैल्यू और i के वैल्यू के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, दोनों के वैल्यू में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग देंगे, i इक्वल टू आई प्लस 1 देंगे, प्लस 1 देंगे तो क्या होगा, हर बार क्या होगा, लूप हमारा चेंज होगा। मतलब कि जैसे ये लूप चल रहा, फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर जब 6 होगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा 5 में। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद इसका वैल्यू 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब अंदर में फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर से मैं एक वैल्यू भी लूंगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मैं j इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, j इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और इसके अंदर में फिर से एक ठो हम लोग while लूप चलाते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग अंदर में क्या करेंगे कि j इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूंगा, यहाँ पे i इक्वल टू हमारा 1 है। ठीक है, और इसके अंदर में मैं अगर लिख देता हूँ while j इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे j इज लेस देन इक्वल टू आई, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और फिर j इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे, सॉरी j प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका i इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, i प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले i का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये अंदर का लूप जो होगा ये कितना बार डिस्प्ले होगा, ये 1 टाइम लूप होगा। फिर नेक्स्ट बार जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट बार जब i का वैल्यू, यहाँ पे देखिए i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब क्या होगा, फिर ये जो अंदर का लूप है, फिर जो ये अंदर का लूप है ये कितनी बार डिस्प्ले होगा, ये आपका 2 टाइम डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये जो j है ये कितना बार लूप होगा, मतलब ये जो अंदर का लूप है ये किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू ऑफ i के ऊपर डिपेंड करेगा। तो i का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 टाइम्स रिपीट होगा, 3 होगा तो 3, 5 टाइम रिपीट होगा, 6 होगा तो 6 टाइम रिपीट होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, i का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अंदर में फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ j इक्वल टू 1। यहाँ पे j का वैल्यू हम लोग क्या लिए, 1 लिए, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, while लिख रहे हैं। देखिए while के अंदर while लिख रहे, दैट मीन्स इट इज ए नेस्टेड लूप, इसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है, और while के बाद में हम लोग कंडीशन देना होगा, तो कंडीशन यहाँ देंगे j का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू आई होगा, तभी ये लूप होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिख रहे हैं, और प्रिंट के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ i का वैल्यू या j का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग j का वैल्यू प्रिंट करवाते चलिए, और उसके साथ साथ ये क्या होगा कि मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए, एक ही लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए जितना बार भी लूप हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे एंड, और यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे j इक्वल टू j प्लस 1। तो क्या होगा कि j का वैल्यू जो रहेगा ये भी आपका, ठीक है, जिसके कारण लूप हमारा रुकेगा। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये आपका नेक्स्ट लाइन आए, मतलब एक बार ये लूप हो, जैसे j का लूप एक बार चलता है, मतलब जब खत्म हो जाए, j का लूप जब खत्म हो जाए तब ये नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं i इक्वल टू आई प्लस 1, i इक्वल टू आई प्लस 1। और उसके बाद में फिर अगर इसको हम लोग रन करेंगे, एक बार यहाँ चलते हम लोग यहाँ पे और इसको हम लोग रन करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर 5 लिखूं और उसके बाद मैं इंटर मारूं तो देखिए यहाँ पे पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 3 4 5 आया। देखिए अब इस आउटपुट को हम लोग और थोड़ा अच्छा तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार देखिए आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्राम। जैसे कि हम लोगों ने आई का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने 1 लिया था, ठीक है। आई का वैल्यू हम लोग का क्या था, 1 था। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या किए थे, वाइल लूप स्टार्ट किए थे। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन दिए थे कि आई का वैल्यू जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। तो एन क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। और उसके बाद फिर अंदर में हम लोग क्या किए थे, हम लोग j इक्वल टू क्या ले रहे थे, j का वैल्यू भी 1 ले रहे थे हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लूप हमारा और स्टार्ट हो रहा था, वाइल लूप, ठीक है ना, अनदर वाइल लूप। और यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि इसका वैल्यू जो होगा, j जो होगा वो लेस देन इक्वल टू आई होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग j को प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये नेक्स्ट लाइन नहीं जाए, इस कारणवश हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो एंड है इस प्रकार से हम लोग इसको लिख रहे थे। और फिर इस इनर लूप के अंदर में ही फिर हम लोग j को भी इंक्रीमेंट करवा रहे थे, j इक्वल टू j प्लस 1 लिख करके। और उसके बाद जैसे ही ये लूप खत्म हो रहा था तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन का फिर से हम लोग यूज कर रहे थे। और उसके बाद फिर i को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दे रहे थे, i इक्वल टू आई प्लस 1 करवा दे रहे थे, है ना। तो अब देखिए पूरा इसको समझिए। अब जैसे कि यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो ये 1 कैसे आ रहा, देखिए स्टार्टिंग में i का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या मेरा कंडीशन, ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ। ये ट्रू हुआ तो फिर अंदर का लूप जो है इसको रन करने के लिए फिर क्या कंडीशन देखा कि j का वैल्यू i से छोटा या i के बराबर है कि नहीं। तो गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे j का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू भी 1 है, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 मिल रहा था, 1 इक्वल टू 1 मिल रहा था, तो ये रन होगा। ये रन होते समय क्या हुआ कि यहाँ पे j का वैल्यू क्या हो गया, j का वैल्यू j इक्वल टू 2 हो गया। और फिर से जब ये लूप यहाँ गया और फिर जब चेक किया तो फिर क्या हो गया कि j का वैल्यू तो 2 हो गया, j का वैल्यू 2 हो गया, तो कंडीशन जो होगा वो हमारा फॉल्स हो जा रहा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, j इक्वल टू यहाँ पे i का वैल्यू जो था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी i का वैल्यू 1 ही है, अभी i का वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो ये लूप हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसी कारणवश यहाँ पे सिर्फ एक ही बार रन हुआ। अब क्या हुआ, फिर नीचे में यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे देखिए i प्लस 1, दैट मीन्स ये आपका 2 हो गया। 2 होने के बाद में ये क्या होता है कि फिर से ये ऊपर जा रहा है और फिर से यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रहा है। तो अब यहाँ पे i का वैल्यू कितना है, 2 है। ये कंडीशन फिर से क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जा रहा। i का वैल्यू 2 है ना, तो 2 इज लेस देन 5, तो ट्रू हुआ। फिर ये अंदर गया तो j का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब j का वैल्यू चेक हो रहा। एक बार मैं पहले वाला इसको अगर मिटा दूं, यहाँ पे इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेक हो रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 मिल रहा। और ये कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है 2, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं गलत लिख दे रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, j कितना है, 1 है, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से है, और i का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन ट्रू होगा, एक बार ट्रू हुआ, ये रन हुआ।
जिसके कारण से यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। और उसके बाद में फिर अब j का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है ना, j का वैल्यू में 1 + 2 2 हो जा रहा। और फिर दोबारा ये लूप होने ये यहाँ आया, तो फिर जब कंडीशन चेक किया तो 2, अब देखिए =2 2, तो ये कितना बार ट्रू मिल गया हम लोग को, 2 बार। तो ये जो अंदर का लूप है कितना बार हुआ, ये लूप 2 बार लूप होगा। और अभी j का वैल्यू कितना है, पहले 1 था, फिर कितना हुआ 2, तो इसके कारण देखिए ये वाला प्रिंट हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये देखिए पूरा लूपिंग हो रहा है। पहले i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और अंदर का लूप जो है वो i के ऊपर डिपेंड होगा। अंदर का लूप जो है वो i के ऊपर डिपेंड है। जैसे देखिए ये अंदर का लूप एक बार चला और i का वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर तभी i का वैल्यू कितना था, 1 था। दोबारा i का वैल्यू कितना था, 2 था। तो अंदर का लूप कितना बार चला, 2 बार। उसके बाद फिर i का वैल्यू कितना हुआ, 3, तो अंदर का लूप कितना बार चला, 3 बार। उसके बाद फिर i का वैल्यू कितना था, 4, तो अंदर का लूप कितना चला, 4 बार। फिर i का वैल्यू कितना था, 5, तो अंदर का लूप कितना बार चला, 5 बार। ठीक है। अब देखिए यहीं पे अगर मैं यहाँ पे j जो है, j का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारा, यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार कर दूं कि j का वैल्यू i से बड़ा होगा या i के बराबर होगा, और यहाँ पे j -1 कर दूं, j -1 कर दूं, और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूं और फिर मैं यहाँ पे 5 लिखूं और इंटर मारूं, तो देखिए अभी इस प्रकार से होगा। पहले यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आपका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अब देखिए ये जो लूप हो रहा है, इसके लिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ क्वेश्चन में ही हमारा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे जब सब पहला बार जब कंडीशन चेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, i का वैल्यू बोला गया था कि <= n होगा, तो n हम लोग 5 दिए थे। उसके बाद में j का वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन पहला बार क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होने के कारण में यहाँ पे प्रिंट होगा j का वैल्यू 5, और फिर यहाँ पे j का वैल्यू कितना है, j -1, मतलब ये हो जाएगा 4। और फिर से ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है। फिर से ये कंडीशन चेक होगा तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई है, 4 इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ पे फिर j का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। उसी प्रकार 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट में डॉट 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 यहाँ पे j का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब j का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 5 बार ट्रू 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 मिलने के बाद में फिर क्या होगा, कंडीशन हम लोग का यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो ये अंदर का लूप जो था, इनर लूप, स्टॉप हो जाएगा। और फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके कारण ये 2 होने के बाद में फिर जब यहाँ पे चेक करेगा तो ये फिर से लूप होगा अंदर। लेकिन अब फर्क क्या होगा कि अब i का वैल्यू जो था, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब सेकेंड टाइम जब लूप होगा, ये सेकेंड टाइम जब लूप हो रहा, होल लूप, आउटर लूप जब सेकेंड टाइम लूप होगा, एट दैट टाइम i का वैल्यू कितना हो जा रहा है, i का वैल्यू 2 हो जा रहा। अब i का वैल्यू 2 हो जा रहा, तो अंदर का जो लूप है यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आ जा रहा है। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे j का वैल्यू जो है, j का वैल्यू जो रहेगा, j का वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए j का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पे j का वैल्यू हमेशा 5 हो जाएगा जब भी ये लूप होगा। अब कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 5 <= 2 हो जाएगा। तो अब ऐसा हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 - 1 जब होगा तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। जैसे 1 मिल जाएगा तो लूप जो था हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। इसी प्रकार से ये लूप चलेगा, है ना। और जैसे ही i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा तो लूप, बाहर का लूप जो रहेगा, आउटर लूप भी आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारणवश हम लोग का आउटपुट वैसा मिल रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्हाइल लूप समझ में आया होगा, और फोर लूप जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।